और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी से पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से पूछताछ की गई है और पुलिस हिरासत में अतीक के दोनों बेटे समेत 12 लोग, तब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से पूछताछ की है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में धरपकड़ तेज। अतीक अहमद गैंग के कई शूटर्स पर पुलिस की नजर है। घटना में पूर्वांचल के शूटर्स के भी शामिल होने की आशंका है और सीसीटीवी में दिखे शूटर्स में एक शूटर की शक्ल लोकल शूटर से मिली है। तो बड़ी खबर, उमेश पाल हत्यारों की तलाश में धरपकड़ तेज पुलिस की। अतीक अहमद गैंग के कई शूटर्स पर पुलिस की नजर है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। घटना में पूर्वांचल के शूटर्स के शामिल होने की आशंका है। सीसीटीवी में जो शूटर्स दिख रहे हैं उसमें एक शूटर की शक्ल लोकल शूटर्स के तौर पर की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में लगातार पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं, धरपकड़ कर रही हैं। और देखिए यही सीसीटीवी फुटेज है जो कल हत्याकांड हुआ उसके बाद सामने आया था, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पहले बमबाजी की गई और उसके बाद गोलियां बरसाई गई उमेश पाल के ऊपर। अभी तक 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ की जा रही है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो शूटर्स इस जघन्य हत्याकांड में शामिल थे उनकी तलाश की जा रही। पुलिस की कई टीमें लगातार जांच कर रही हैं, धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दोनों बेटे भी हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो घटना में पूर्वांचल के शूटर्स के शामिल होने की पुलिस को शंका है और इसीलिए कई जगहों पर पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ की गई है। बाकी 12 लोग जो हिरासत में लिए गए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अतीक के दोनों बेटे हिरासत में, टोटल 12 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही गहनता के साथ में। उमेश पाल के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही हैं। और उमेश पाल के घर पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हुई है। क्या बातचीत हुई है वो भी आपको सुनाते हैं, क्या कुछ उनकी मांग है। हम इस वक्त प्रयागराज में उमेश पाल के घर हैं। उनके घर के जो सदस्य हैं वो बेहद गुस्से में, बेहद नाराजगी है और जिस तरह से पूरी घटना घटी है, कहीं न कहीं एक परिवार जो है उसको, उसके जो बेटे हैं उनकी हत्या हुई है और जिस तरह से पूरी घटना घटी है। आप बताइए, आप उनकी मां हैं, क्या कहेंगे, घटना किसने अंजाम दी? ये घटना अतीक के लड़के ने गोली मारी। हमारे कैमरे में हमारी बहू देख रही थी, ये बिटिया बगल में खड़ी थी, छोड़ाने भागी। अतीक का जो छोटा लड़का था, छोटा का है, जवान है, ऐसे कॉलर पकड़ के अतीक के गोली मारी। क्या नाम है लड़के का? हम नाम नहीं। ये बताइए, क्या उमेश लगातार ये कहते रहते थे कि उनको, हमारा राजू पाल हत्याकांड से मेरा बेटा गवाही में था और वो 18 साल से मुकदमा लड़ रहा था। अब ये मुकदमा की डिग्री होने वाली थी, कल आखिरी था। अब कल क्या हुआ, भैया से बात नहीं हो पाई, रास्ते से घेर लिए, यहाँ सटा के मार दिए। आप उनकी माँ हैं, क्या नाम है? हमारा शांति देवी। आपसे बात होती होगी, कहते होंगे कि इस तरह से खतरा है हमको। ये अरे खतरा तो सरकार से चिल्लाते थे, तभी दो गनर मिले थे। पहले 4 थे, फिर 2 हो गए थे। अच्छा, उमेश हमेशा जो है, ये जो पूरा मामला है उसमें अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। ज्यादातर लोग जो थे वो या तो मामले से पहले वो
पूजा साथ थी, आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 7-8 साल से फिर उसने साथ छोड़ दिया। जब से आतिक से मिल गई, अपना शादी ब्याह कर लिया। अच्छा, पूजा पाल शुरू में आप लोगों के साथ थी, उनकी लड़ाई उनके पति की उमेश पाल लड़ रहे थे, लेकिन पूजा साथ नहीं थी। साथ थी, कचहरी जाती थी, आती थी, लेकिन 7-8 साल से छोड़ गई। जब पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से चाइल्ड विधायक हैं, वो उमेश पाल की बहन लगती है, उनकी बुआ की बेटी हैं और मेरे पास रखा हुआ है। आप पत्नी हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जया है। क्या कहेंगे जया जी? पूजा पाल की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रखी हुई है, साथ में उनके साथ वकालत कोर्ट में भी गई थी, वहाँ न्याय भी मैंने आप लोग के साथ इसी तरह से जैसे आप लोग माइक लेके आए हो, उसी तरह से वो भी वहाँ पे माइक लेकर के उनसे वो उन्होंने सारा चीज बयान किया कि मैंने वो उस आदमी को मैं जेल पहुंचाऊंगी, सूली पर चढ़ाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन जो है बाद में उसने हाथ खींच लिया, पैसा भी ले लिया। जैद वगैरह सब उसके घर पे उसके साथ आते जाते हैं। अतीक अहमद का आदमी जैद है, सब उसके घर पे आते जाते हैं। हम उमेश पाल की बहन है। क्या करेंगे आप, क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अतीक अहमद को फांसी हो, जो उसका लड़का गोली मारा उसको भी फांसी हो, अन्य लोग जो है उनको भी सजा मिले। और पूजा पाल से भी यही कहना चाहेंगे कि वो जो बोल रही है झूठ बोल रही है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसकी विधायकी छीन लेनी चाहिए। वो भी जमीन में आए तो समझ में आए ना, हम आज कुछ नहीं है भैया। आप पत्नी हैं उनकी, आपसे कहते रहे होंगे वो क्या, किससे दुश्मनी है? भैया मेरा आदमी मेरे साथ कभी कोई चीज नहीं कहता था, वो जानता था कि परेशान हो जाएगी, ये कभी नहीं कहता था। 100 बात की एक बात भैया, 100 बात की एक बात, योगी सरकार मुझे फैसला दिलाए बस। क्या निवेदन, आखिरी सवाल है, क्या निवेदन है आपका? योगी सरकार हमारा फैसला दिलाए, हमारे बच्चों को सहारा दे बस। बस अतीक अहमद जो जिनका आपने ले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। उमेश पाल के परिजन हैं, बेहद दुखी हैं और जिस तरह से पूरी घटना घटी है उससे नाराज है। उनका कहना है कि अतीक अहमद का इसमें पूरी घटना में हाथ है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार के लोग जो हैं उनको सहारा दिया जाए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, 12 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ हुई है, क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, लगातार पूछताछ चल रही है। अतीक अहमद गैंग से जुड़े जो तमाम लोग हैं, जो अतीक अहमद के करीबी हैं, उनको बारी बारी करके उठाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया। पूछताछ की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि अतीक अहमद और अतीक अहमद गैंग के लोगों को पकड़ा जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। जिस तरह से रात से छापेमारी चल रही है, पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन हम देखिए उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं, बेहद गमगीन माहौल है। जिस तरह से दुस्साहसिक ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया, तो हर कोई चाहता है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है और कमिश्नरेट बनने के बाद स्थिति और प्रयागराज की बदतर हुई है। जिस तरह से अपराधी और माफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं और उमेश पाल जिनके पास सुरक्षा थी, 2 गनर थे, बावजूद इसके किस तरह से पूरी घटना घटी है। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं, हम एक बार उनकी माँ से बात करने का प्रयास करें। अभी देखिए बड़ी यहाँ पर परिवार के लोग हैं और आप देखिए किस तरह से उनमें गम और नाराजगी है। लगातार जो है जिस तरह से घटना घटी है, लोगों का कहना है कि वो गुहार लगाते रहे पुलिस वालों से और कई बार उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। गनर मिले हुए थे, बावजूद इसके अपराधियों की हिम्मत कैसे हो गई इस घटना को अंजाम देने की, उसको लेकर के नाराजगी। और लगातार गिरफ्तारी की अगर बात करें तो पुलिस ने अभी किसी की गिरफ्तारी की बात तो नहीं की है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। रात तक 1 दर्जन के आसपास लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद
पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि एक जो शूटर्स थे उसमें से एक शूटर की शक्ल जो है वो लोकल किसी शूटर से मैच हुई है और उसको मैच कराने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस ने जिस शूटर को चिन्हित किया है वही उस शूटर्स के गिरोह में शामिल था और उसके आधार पर ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है। अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिजनों पर, अतीक अहमद के करीबियों पर पुलिस को जो है पुलिस को ये आशंका है कि अतीक अहमद ठीक है मनमित, पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है, कई जगहों पर छापे